दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। बस बहुत हुआ, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा क्योंकि इस इंसान ने सारी हदें पार कर दी हैं। तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है इस नाम का व्यक्ति। यह एक पुरुष है या महिला, ये तो तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगा। क्योंकि एक बात तो तय है, काफी सालों से जो तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो, कंगाली में जी रहे हो, हर तरफ से अपमान झेल रहे हो, हर बार तुम्हारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसके पीछे तुम्हारे नसीब का कोई दोष नहीं है। दोष है इस गद्दार का जो तुम्हारे लिए बार बार बुरा सोचता है, तंत्र मंत्र की क्रिया करवाता है और तांत्रिक क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई हम तुम्हें बताएंगे और यह समझाएंगे कि तुम्हारे भोलेपन की वजह से तुम कितने बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हो। आज के दिन यह वीडियो तुम्हें मिली है तो इस दिन को मामूली मत समझना। आज के बाद तुम जिंदगी में कभी किसी का धोखा नहीं खाओगे। हर बार तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हें तुरंत मिलेगा। कभी भी तुम्हें निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी आज तुम्हारी सारी मुसीबतों को जड़ से मिटाने वाले हैं और तुम्हें ये समझाने वाले हैं कि कलयुग की इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारे पीठ पीछे एक ऐसा षड्यंत्र बना रहा है जिसकी तुमने कभी सपने में कल्पना नहीं की होगी। इसलिए अब वास्तविकता को जानने का समय आ चुका है, क्योंकि लोग केवल खुद का घर बनना चाहते हैं। तुम्हारा घर खाली करके तुम्हारी हंसती जिंदगी में वे आग लगाना चाहते हैं। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया जाता है। तुम जिस काम में माहिर हो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन जहां तुमसे गलती हो जाती है या जिस काम को तुम नहीं कर पाते वहीं पर तुम्हें ताने मार मार कर परेशान कर दिया जाता है। अंत में इंसान टूट जाता है, उसका मनोबल भी खत्म हो जाता है। कई बार ऐसे लोग खुद को अकेला समझ लेते हैं, थक जाते हैं, हार जाते और गलत फैसला लेकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होते हैं जिन्हें इस प्रकार का सहारा मिलता है, और गुरुजी आज की इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें वही सहारा प्रदान कर रहे हैं। एक दीपक जिसे मात्र जलाया जाता है, उसके बाद आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तेज हवाएं चलें, सबका सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है। उसी प्रकार तुम भी एक बझे हुए दीपक हो और आज गुरुजी तुम्हारे अंदर चेतना जगा रहे हैं, तुम्हें प्रज्वलित कर रहे हैं। एक बार तुम्हें बस साहस देने की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है, उस दुश्मन का नाम बताने की जरूरत है। फिर तुम भी उस दीपक के भांति आगे बढ़ते रहोगे और अपनी जिंदगी के सारे अंधकार को दूर करके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला दोगे। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो ज्ञान तुम्हें आज मिलने वाला है वो तुम्हें हजारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिलेगा, किसी ज्योतिष बाबा के पास जाकर भी नहीं मिलेगा, किसी तांत्रिक से मिलकर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण तुम्हारी कुंडली को पढ़कर किया है। आखिर तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है? कौन सा ग्रह तुम्हारी जिंदगी में दुश्मन पैदा कर रहा है? आखिर बार बार संबंध टूट क्यों रहे हैं? छोटी छोटी बातों पर बात का इतना पतंगड़ क्यों बन जाता है? होश उड़ा देने वाली जानकारी आज के वीडियो में तुम्हें मिलने वाली है, इसलिए दिन थाम कर इस वीडियो को अंत तक देखना और सारी जानकारी हासिल कर लेना। गुरुजी जो सावधानियां बताने वाले हैं, जिस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं, जो उपाय बताने वाले हैं, जो मंत्र देने वाले हैं, सब कुछ तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। और यह ज्ञान हासिल कर लिया तो फिर तुम दुनिया जीत लोगे। सारे दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। लेकिन यह वीडियो अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। सबसे पहले अगर तुम भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। हम गारंटी के साथ कहते हैं, बाबा तुम्हारी झोली भर देंगे। तुम्हारा एक स्वभाव है कि तुम चाहे खुद का नुकसान करवा लोगे, खुद का समय बिगाड़ लोगे, लेकिन दूसरों की मदद करने में तुम कभी पीछे नहीं हटते। चाहे बात पैसों की हो या साथ की हो, हर अपने इंसान को, हर करीबी रिश्तेदार को तुमने तन मन धन से हमेशा सहयोग किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है, तुम्हारे भी हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। किसी को पैसा देना हो तो बहुत सोच समझकर तुम्हें पैसा देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं।
समय के साथ बढ़ते रिश्ते, बढ़ती जिम्मेदारियां तुम्हें महसूस करा रहे हैं कि पैसा कितना कीमती है। अब जो वही रिश्तेदार तुमसे फिर से पैसा मांगते हैं और अपने घर खर्च के कारण, अपनी किश्तों के कारण, अपने जरूरतों के कारण तुम उन्हें पैसा नहीं देते, तो फिर वह इंसान पिछले सारे उपकार भूल जाता है। वह औरत यह भूल जाती है कि तुमने एक समय पर किस प्रकार उसकी मदद की थी। लोगों को पुरानी मदद याद नहीं रहती, उस समय तुमने उन्हें क्यों मना कर दिया। बस यही सोच सोच कर वो तुमसे मुंह फुलाने लगते हैं, तुमसे बात करना छोड़ देते हैं, तुम्हें फोन लगाना बंद कर देते हैं। जब भी तुम्हारे सामने से गुजरते हैं तो ऐसे गुजरते मानो तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना रहा हो। अब तुम्हें हम एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अपने आप को तुम्हें एक बात समझा लेनी है कि कुछ लोगों की मदद हम करते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। और कुछ लोगों को मदद के लिए ना करते हैं तो भी हम बुरे बन जाते हैं। तो क्यों ना पहली बार में ही उस इंसान को ना कह दिया जाए कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, हमारे पैसे भी कई फंसे हुए हैं। कभी कभी लोग आपका कीमती समय बर्बाद करने की सोचते हैं और अपना काम पूरा करवाने की सोचते हैं, तो वहां भी तुम्हें जवाब देना होगा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम हमारे कार्यों में व्यस्त हैं। ये दुनिया वाले तुम्हारा इस्तेमाल कर लेंगे, हर तरफ से तुम्हारा फायदा उठा लेंगे, लेकिन एक बार जहां तुम इनकी मदद के लिए मना करोगे, वहीं से दुश्मनी शुरू हो जाएगी, वहीं से रिश्तों में बैर शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम चतुर बन जाओ, थोड़ा सावधान हो जाओ। किसी और के चक्कर में खुद का नुकसान में बहुत करवा लिया। अब समय है खुद को यह समझाने का कि मेरा भी परिवार है और अपने परिवार के लिए मुझे भी बहुत कुछ करना है। इस तरह से पैसा लुटाकर कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह अपना समय बर्बाद करके दूसरों के लिए दौड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। अब तुम कहोगे, गुरुजी, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं और अभी तक हम जीवन में बहुत आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन हमारे ऊपर बुरी नजर लगाते हैं। हमारे घर में कोई महंगी वस्तु आती है, सामान ना आता है, तो हमें बहुत ईर्ष्या से देखते हैं और जलन भावना मन में रखते हैं। ऐसे कई रिश्तेदार हैं, ऐसे कई पड़ोसी हैं, आखिर उनका क्या किया जाए। तो गुरुजी एक बहुत शानदार वीडियो तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना, जो जानकारी हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि ये 3 सावधानी अगर तुमने बरत ली तो सच में तुम दुनिया जीत लोगे। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं, और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है, और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं, और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ।
कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो। लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे जब तुम दुख में होंगे। जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो लोगों पर इतना विश्वास करता है। समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है
कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए, होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है, उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे, तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा। धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे, और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका, जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है, जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है, तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है, और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं, जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। उन दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये लोग पीठ पीछे वार करने वाले हैं। जब जब ये 3 ग्रहों की तिकड़ी बनती है, तो दुश्मन भी आपको सताता है और अपने भी आपको सताते हैं। आपने अपने जीवन में हर कोशिश करी, दुख से बाहर आने में, परेशानियों से बाहर निकलने में, लेकिन हुआ क्या? हर बार, हर समय आपके दुख डबल हुए, हर चीज में आपको और ज्यादा नुकसान हुआ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा कहें या फिर आपकी हिम्मत, आप हर बार एक नई उम्मीद से अपने जीवन को वापस से शुरू करते हैं। और दोस्तों, भगवान रूप बदलकर किसी ना किसी रूप में हर बार आपकी मदद करने जरूर आते हैं। कई बार तो विपत्तियां इतनी बड़ी होती हैं दोस्तों, प्रलय इतना बड़ा आता है आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी भगवान किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद कर जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दोस्तों, आपके जीवन में कई बार इतनी बड़ी मुसीबतें आईं
कि आप लोग दोस्तों जीने के लायक नहीं बचते। आपको तो पता भी नहीं है दोस्तों, भगवान ने ऐसे ऐसे समय में आके आपकी मदद करी है जहां से बच पाना आपके लिए नामुमकिन था। तब आपको तो भनक भी नहीं थी। कई बार आप मौत के मुंह से बाहर आए हैं दोस्तों। कई बार मौत को छूकर निकल गए, आपके परिवार को भी छूकर निकल गई। क्यों? क्योंकि वह ऊपर वाला परमात्मा, ऊपर वाले भगवान आपकी रक्षा कर रहे थे। और दोस्तों, आपके ऊपर एक ऐसे देवता का हाथ है जो पिछले 12 सालों से आपके घर की, आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। लेकिन अब वह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे वह देवता भी अब आपसे नाराज हो चुके हैं। वह देवता कौन है? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से, जी हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपके जीवन में इतने बड़े संकट आए हैं कि कोई अगर और होता आपकी जगह तो वह अभी तक इस जिंदगी को छोड़कर चला जाता। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए दोस्तों हर परेशानी से लड़े। लेकिन दोस्तों, यह जो 3 ग्रहों की तिकड़ी बन रही है, यह आपके जीवन में चल रही परेशानियों को अब दूर करने वाली है। जी हां दोस्तों, पहले आपके दिमाग में इतने खराब विचार आ रहे थे। जी हां दोस्तों, आप दोस्तों कई बार यह सोच चुके थे कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं आगे नहीं जीऊंगा। आपके दिमाग में दोस्तों बहुत बुरे बुरे ख्याल आते, लेकिन उन सभी बुरे ख्यालों का अब सर्वनाश होगा। अब आपके दिमाग से ही दोस्तों आप इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। दोस्तों, पहले आप छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत सोचते थे। जी हां दोस्तों, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा तनाव अपने दिमाग में लेते थे, बहुत ज्यादा चिंता करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका जो दिमाग है, अब आपका जो मस्तिष्क है, वह मजबूत होगा और आप अब विवेक का उपयोग कम करेंगे। देखिए, आपके जीवन में बहुत सारे आपके अपने हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं दोस्तों। आपके आसपास कई लोगों के ऊपर आप भरोसा करते हैं, कई लोगों के ऊपर दोस्तों आप बंद करके विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अक्सर दोस्तों आपके साथ बुरा ही होता आया है। जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर आपने अपना समय दिया, जिसके ऊपर आपने अपना धन लगाया, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है हमेशा। जिससे आपको उम्मीद थी, वह व्यक्ति भी आपको छोड़कर चला गया। हर व्यक्ति ने फायदा उठाया। लेकिन दोस्तों, समय अब बदल रहा है। अब दोस्तों उन सभी लोगों को यह दिखाने का समय आया है कि आप अकेले चल सकते हैं। आप दोस्तों अकेले से दुनिया पर राज कर सकते हैं और अब आप अकेले भी इस पूरे संसार में अपना नाम लहरा सकते हैं दोस्तों। आखिर कैसे? क्योंकि 3 ग्रहों की जब तिकड़ी बनती है तो दोस्तों इंसान सबसे पहले दिमाग से मजबूत होता है। और हां दोस्तों, अब लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दीजिए। जीवन में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 या फिर 3, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों के ऊपर भरोसा करिए, उससे ज्यादा किसी पर भरोसा मत करिए। और वह जो 3 व्यक्ति हैं, वह बहुत ही खास आपके होने चाहिए। आप चाहे तो उनको राज बता सकते हैं अपने, उनको अपने दुख बताइए, अपने दर्द बताइए, अपनी खुशियां भी उनके साथ शेयर कीजिए। लेकिन किसी और के साथ बिल्कुल भी अपने दुख दर्द, खुशियां, आने वाले दोस्तों, लक्ष्यों के बारे में नहीं बताना है। वरना दोस्तों ये दुनिया बहुत कमीनी है। दोस्तों जी हां, ये दुनिया में बहुत मायाजाल फैला हुआ है। ये दुनिया दोस्तों किसी की सगी नहीं होती। हर व्यक्ति दोस्तों अपना फायदा निकालने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो दोस्तों आप घूमना फिरना शुरू करिए। जी हां, आप घूमना फिरना शुरू करिए। आप देखेंगे कि जब आप घूमते फिरते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो उतरते ही रिक्शे वाले आपको कहेंगे कि चलिए हमारे रिक्शे में बैठ जाइए। कुछ रिक्शे वाले आपको ठगने की कोशिश करेंगे, कुछ रिक्शे वाले आपको घुमा फिरा के बिल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कुछ होटल वाले ठगेंगे तो कुछ खाना खिलाने वाले ठगेंगे। पर दोस्तों दुनिया इंसान को ठगती रही है। इस कलयुग में दोस्तों पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन चिंतन नहीं करना है।
आपके साथ वो सुदर्शन चक्रधारी खड़ा हुआ है, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देगा दोस्तों। पैसा कोई भी छीन सकता है, लेकिन इंसान से उसका विश्वास नहीं छीन सकता दोस्तों। और आपके साथ भी आने वाले 7 दिनों में यही होने वाला है। आपको मैं सबसे बड़ी जो बात है वो बता दूं। अब आप दोस्तों शातिर दिमाग के बनने वाले हो। आप दोस्तों अपने हर काम को बारीकी से करोगे। पहले दोस्तों आप अपने काम में इतना मन नहीं लगाते थे, आप दोस्तों इतना ध्यान नहीं देते थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों आपके काम भी पूरे नहीं हो पाते थे सही से। लेकिन अब आप अपने काम पर पूरा ध्यान दोगे, इधर उधर की चिंताओं को छोड़कर केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दोगे दोस्तों, और आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा करोगे। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई सरकारी मामले चल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ी सी उलझन रहेगी। आप चिंतित ना हो, यह बस सब काम हो जाएगा। कोई करीबी दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार आपको परेशानी से निकालने में मदद अवश्य करेगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, यह जो समय चल रहा है इसमें एक बात का ध्यान रख लीजिए कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। अगर इस समय के अंतराल में आपने अपना धन या अपनी कोई कीमती चीज किसी को दी तो भूल जाइए, वापस आना फिर वापस आ ही नहीं सकती है दोस्तों। और हाँ, अगर आएगी भी तो दोस्तों आपको रुला कर आएगी, यानी कि आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको आपका धन या आपकी कीमती चीज मिलेगी। बस इतना ध्यान रख लीजिए। और अगर आप किसी से कुछ लेते भी हैं तो इतना ध्यान रख लेना कि आप ऐसी स्थिति में फंस जाओगे कि आप वह चीज उसे वापस लौटाने के लायक नहीं बचोगे। तो इससे अच्छा है कि ना ही किसी को कुछ देना है और ना ही किसी से कुछ लेना है। इस समय में जो है उसमें खुश रहना सीख लीजिए। अगर इस समय अंतराल में आपके पास धन कम है तो दोस्तों चटनी रोटी खाकर इस समय को निकाल लेना, लेकिन किसी से पैसा मत मांगना और ना ही किसी को पैसा देना दोस्तों। वहीं अगर दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर आप कोई खर्चा करने का सोच रहे हैं, अगर कोई आप गाड़ी या फिर कार हो गई या फिर घर का कोई सामान हो गया, तो दोस्तों उसे लाने से बचिए। जैसे कि फ्रीज, टीवी, इन सब चीजों को लाने से भी बचना चाहिए। यह समय धन खर्च करने के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, तुमको एक मंत्र ध्यान रखना है और वह मंत्र यह है, अगर जीवन में सुखी रहना है तो कि तुम अपना स्वभाव बदल लो। जी हाँ दोस्तों, तुम अपना स्वभाव बदल दो। छोटी बातों को इतना मत सोचा करो, सोचने से वे भी कुछ होगा तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, सोचने से वैसे भी कुछ होना तो है नहीं। श्री रामचरितमानस का पाठ जो भी नियम से रोजाना एक पन्ना भी पढ़ता है ना, वह अपने घर में उसकी आने वाली बड़ी से बड़ी दुविधाओं को दोस्तों ऑटोमेटिक ही दूर कर लेता है। जो राम जी होते हैं ना, वह हर बड़ी विपदा को दूर कर देते हैं। उसका घर खुशियों से भर जाता है। उसका घर दोस्तों हमेशा खुशियों से तो भरता ही है, बढ़ता है। साथ ही आने वाले समय में उसके जीवन में और बड़ी से बड़ी उसकी उम्मीदों से भी बड़ी उसे खुशियां मिलती हैं। दोस्तों आज से एक डायरी में रोज अपने मन की सारी बातें लिखना शुरू कर दो और साथ ही साथ राम जी के नाम लिखना भी शुरू कर दो। श्री राम नाम लिखना शुरू कर दो दोस्तों। कम से कम रोजाना 108 बार लिखना शुरू कर दो। एक पन्ना श्री रामचरितमानस का पढ़ो, साल भर में तुम्हारी दुनिया ही पलट जाएगी, यह दोस्तों मेरी गारंटी है। और साल भर तो ज्यादा हो गया, केवल 7 दिन में आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। वही दोस्तों, डायरी तुम 1 साल बाद पढ़ना तो तुमको एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन कितना आगे आ गया है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि आज हम जो हैं, मान लीजिए आज आप दुखी हैं, आज आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आपको आने वाले 1 साल के बाद जब आपके जीवन में खुशियां होंगी, तब आप पलट कर देखेंगे तो आपको इतना पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन में पहले मैं कितना दुखी था। लेकिन जब आप दोस्तों किसी डायरी पर लिखेंगे अपने दुख भरे पलों को, दोस्तों अपनी डायरी में उतारेंगे, और जब 1 साल के बाद जब आपका जीवन पलट जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कितने बुरे समय से मैं गुजरा हूं। तो दोस्तों यह काम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों अपनी एक सबसे बड़ी कमी को लिख कर रख देना और उसको 6 महीने दो पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल फेंकने के लिए। तुम हनुमान जी के आशीर्वाद से हर चीज में कामयाब होकर निकलोगे। दोस्तों रामचरितमानस का पाठ रोजाना करिए, 1 पन्ना रोजाना पढ़िए। यह नियम कायदे अपना लीजिए दोस्तों।
आपकी जिंदगी बहुत ही शानदार बीतेगी। यहाँ जो समय है दोस्तों, आपके दिमाग में नए नए विचार उत्पन्न होंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूं, मैं यह चीज खरीदूं, मैं वह चीज खरीद सकता हूं। आपका मन दोस्तों चंचल हो जाएगा। कुल मिलाकर नए नए लोगों से मिलने का मन करेगा, नई जगह पर घूमने का मन करेगा, नए नए तरीके आप आजमाओगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिए, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आपके पास अभी जो रिश्ते नाते जो अपने हैं उनके साथ रहें, उनके साथ मस्त रहें। ज्यादा फैलाने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों। जितना हो सके अपने काम धंधे, अपने आगे के दोस्तों, लक्ष्य की ओर ध्यान दें। आपको मैं बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी विपदा आई हुई है तो उस विपदा से बाहर निकलने का यह बहुत अच्छा समय है। आप दोस्तों आसानी से उस विपदा से, उस संकट से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय महादेव आपका साथ देंगे। शनि आपके साथ है, मंगल आपके साथ है, बुध आपके साथ है दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, आपकी तर्क करने की जो क्षमता है, आपकी दोस्तों जो साफ सोच है, वो सबसे बड़ी ताकत होगी आपकी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर प्रेम संबंधों में किसी उलझन का समाधान करना है तो यह समय अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी बात को लेकर मनमुटाव हो रहा है, तो दोस्तों यह समय अच्छा है। आपके जो भी दोस्तों उलझन हैं वो दूर होंगी। दोस्तों शादीशुदा लोगों को रिश्ते में सच्चाई लानी होगी। अकेले लोगों को कोई ऐसा साथी मिलेगा दोस्तों जो बुद्धिमत्ता और स्पष्टता से आपको आकर्षित करेगा। दोस्तों रिश्तों में भावनाओं से दोस्तों आहत मत होइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए एक बात ध्यान रखिए, जी हां दोस्तों, जो भगवान है ना, अगर आपके बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। भगवान उनसे ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं जब आप अपने में ही बच्चे की मासूमियत पर चिल्लाते हैं या उसकी पिटाई करते हैं। दोस्तों यह बात ध्यान रखिए कि बच्चा भगवान का रूप है। उस पर चिल्लाना या फिर उसकी पिटाई करना सीधे भगवान को दुखी करने जैसा है। दोस्तों वह नन्हा बच्चा जिसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह आपकी गोद थी, अब वो उसी से डरने लगेगा। जब आप उस पर चिल्लाते हैं तो उसके भीतर कुछ टूट जाता है, उसकी नन्ही सी दुनिया हिल जाती है। दोस्तों वह सोचता है, क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? क्या मुझसे कोई प्यार नहीं करता? दोस्तों अगर आपका बच्चा प्यार से समझाने पर भी आपकी बात नहीं मानता तो इसका मतलब है आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आप कुछ गलत कर रहे हो। उस बच्चे की गलती नहीं है, आप में ही कुछ कमी रह गई। आप उसे मत डांटो, आप अपने अंदर बदलाव लाओ, क्योंकि आप अच्छे माता पिता नहीं बन पाए हैं। उसकी गलती नहीं है, उसके लिए तो सब जीरो से शुरू हो रहा है। गलती आपके अंदर है तो आप अपने अंदर सुधार लाओ। उसको मत डांटो, उसको मत फटकार लगाओ। तो दोस्तों यह नियम ध्यान रख लीजिए, ऐसा जब आप करते हैं तो भगवान की कृपा बंद हो जाती है। इंसान अपने जीवन में और दुखी पे दुखी होने लगता है, उसका वंश फिर आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों यह जो समय है, सितारों की अच्छी स्थिति है। पूरे दोस्तों कम से कम 150 सालों के बाद ऐसे योग का निर्माण हो रहा है। कोई अगर आपका खास काम है तो उसे करने की कोशिश करिए, वह काम बन जाएगा। दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कोई अगर सरकारी काम रुका हुआ है तो वह भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों इन सरकारी कामों को भी पूरा करने का समय अच्छा आ चुका है। और हां दोस्तों, दूसरों के काम में दखल मत दीजिएगा। लड़ाई झगड़ा होने के योग्य बन रहे हैं। कहीं अगर दो जने झगड़ा कर रहे हैं तो उनको सुलझाने का कोशिश मत करिएगा, वरना आप अभी उस झगड़े में उलझ सकते हैं। दोस्तों कहीं पर भी बिना जरूरत के अपनी राय मत दीजिएगा। बिना जरूरत के कहीं भी अपना दिमाग मत लगाइएगा। खुद के काम से काम रखिएगा। लोगों के पचड़ों में अगर पढ़ोगे तो दोस्तों उलझ जाओगे। अपने कामों को ठीक तरीके से करिए। साथ ही जो काम धंधे हैं उनको अच्छे से करने पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अपनी क्षमता पर भरोसा रखिए। किसी के कंधे पर हथियार रखकर नहीं चलाना है। यानी कि अगर कोई कहता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, तू बस मेरे साथ चल, तू मेरे ऊपर भरोसा कर, तो भरोसा मत करिएगा। आपकी नया बार बार इसी वजह से डूबती है कि आप दोस्तों अकेले नहीं चलते हैं। आप दोस्तों किसी और के भरोसे चलते हैं। खुद के भरोसे चलना सीखिए। सहारा कितना भी अच्छा हो, वह एक न एक दिन छोड़कर जाता ही जाता है। दोस्तों
तो आपको खुद के दम पर इस दुनिया में अपना वजूद बनाना है। इस बात का ध्यान रखिए, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, किसी के ऊपर उम्मीद नहीं लगाना है कि वह मेरी मदद करेगा, वह मुझे बुरे समय से बाहर लाएगा। किसी से उम्मीद नहीं लगाना है, खुद के ऊपर भरोसा करिए, वरना भरोसा जब टूटेगा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों, ये समय बहुत अच्छा है, आपके हर काम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अगर आप खुद नादानियां करोगे तो सितारे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, समय ऐसा चल रहा है कि कभी खुशियां तो कभी चुनौतियां, दोनों ही बनी रहेंगी। देखिए, जहां खुशियां आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी तो वहीं चुनौती भी आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी। तो दोस्तों, कोई बड़ी चीज अगर पाना है तो कोई बड़ी चीज आपको कुर्बान भी करनी पड़ेगी। समय यही मांग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप अपना काम धंधा बनाना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा है, आप उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, जो पहले आपके पास है उसे पहले अच्छा बेहतर बनाइए, तभी आप अपनी चीजों को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ जरूरी बात है, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की मैं जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, जब जब राहु अपने चरम पर होता है और साथ ही दोस्तों अभी का जो समय चल रहा है, ऐसे में आपके शरीर में दोस्तों 3 शक्तियों का राज होता है। दोस्तों, 3 दिव्य शक्तियों ने आपके शरीर पर कब्जा जमा रखा है। यही 3 दिव्य शक्तियां दोस्तों आपसे अच्छे कर्म करवा रही हैं। आपके जीवन में जो आप दोस्तों सुख देखेंगे, आपके जीवन में दोस्तों जो आप आने वाले समय में हासिल करेंगे, सब कुछ दोस्तों इन्हीं 3 दिव्य शक्तियों के कारण होगा। दोस्तों, इन 3 दिव्य शक्तियों के साथ आपके ऊपर एक प्रेत आत्मा का भी साया है। दोस्तों, जी हां, यह प्रेत आत्मा इन 3 दिव्य शक्तियों को आपके शरीर से दूर करना चाह रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना है। इन 3 दिव्य शक्तियों के कारण आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, चाहे कितने भी खतरनाक आपके ऊपर तंत्र मंत्र कड़वाए, टोना टोटका करवाए, असर नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 3 दिव्य शक्तियां आपके जीवन से आने वाले दोस्तों सारे संकटों को दूर करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य शक्तियां कौन है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो सारी सच्चाई में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपसे एक विनती करता हूं, क्या आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो 3 दिव्य शक्तियां हैं दोस्तों बहुत समय के बाद आपके जीवन पर असर डाल रही है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके ऊपर दोस्तों अपनी कृपा बरसा रही है। लेकिन अगर इस समय अंतराल में आप छोटी सी भी गलती करते हैं या कोई गलत कार्य कर जाते हैं तो इन दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपसे हट जाएगा। यह दिव्य शक्ति आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, ऐसे में फिर आपका केवल दोस्तों जीवन फिर संकटों से घिर जाएगा, आपकी कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए दोस्तों कोई भूल ना हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और दोस्तों, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, और अगर आप यह जानने के बाद भी वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे या फिर छोड़कर चले जाएंगे तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, और फिर दोस्तों आपके साथ जो होगा उसके तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आखिर मेरा शरीर किन दिव्य शक्तियों के वश में है, आखिर यह 3 दिव्य शक्तियां कौन है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों चिंता ना करें, आने वाले समय में जो बड़ी भयानक घटनाएं होने वाली है, जो खुशियां आपको मिलने वाली है, जो चुनौतियां आपको मिलेगी, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरे साथ दोस्तों आखिरी तक आपको बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि भगवान अक्सर दुख के समय में हमारी मदद किसी न किसी रूप में करते ही हैं, और आपकी भी दोस्तों मदद भगवान ने करी है। हाँ, थोड़ा समय लगा है, लेकिन दोस्तों देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपने अपने जीवन में दोस्तों बहुत दुख झेल लिया, बहुत तकलीफ झेली, कई संकट आपके ऊपर आए, कई विपदा आपके ऊपर आई है। दोस्तों कई बार तो आपको ऐसा लगा कि बस अब मेरा जीवन यहीं तक था, अब मैं इस जीवन को और नहीं जी पाऊंगा, अब मैं इन सभी परेशानियों से नहीं निपट सकता। लेकिन दोस्तों एक उम्मीद की किरण ने आपको हमेशा से हम हिम्मत दी, हमेशा से दोस्तों आपको विपदा से बाहर निकाला, और वो उम्मीद की किरण दोस्तों आपके ऊपर भगवान की ही थी, इन 3 देवी देवताओं की थी, इन 3 दिव्य शक्तियों की थी। इन्हीं ने आपका हर समय हाथ थामा है। दोस्तों आपको तो पता भी नहीं है कि आप 2 दोस्तों
कई बार मरते मरते बचे हैं, कई बार यमराज आपको लेने के लिए आ गए, कई बार आपके घर परिवार में बड़ी बड़ी अनहोनी घटनाएं घटने वाली थीं, लेकिन इन दिव्य शक्तियों ने, इन दिन, जी हां दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों ने आपकी रक्षा करी। इन दिव्य शक्तियों ने अपने परिवार को बचाया। दोस्तों, अब जो होगा इन दिव्य शक्तियों की कृपा से होगा और आपके अच्छे कर्मों से होगा। तो आज जो भी बातें मैं बताऊं से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब असली महायुद्ध शुरू होगा। दोस्तों, असली महाभारत तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर, जी हां, आपके ऊपर राहु दोस्तों मेहरबान है। और राहु जब जब मेहरबान हुआ है जिस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति का दोस्तों भाग्य ही बदल गया। वह व्यक्ति भिखारी से राजा बन गया, वह व्यक्ति सड़क से उठकर महल तक आ गया, वह भी चुटकियों में, चंद दिनों में दोस्तों। और यह सब कुछ अब आपके साथ भी होगा। इतना धन कमाओगे, इतनी खुशियां मिलेगी, इतना संसार का सुख मिलेगा कि आप भी समझ नहीं पाओगे कि हे भगवान, आपने इतनी कृपा कैसे बरसा दी। आप खुद दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, जब यह संसार हमें देता है, जब यह सृष्टि, जब यह ब्रह्मांड हमारे जीवन में खुशियां देता है, तो हमारी कुछ गलतियां, जी हां दोस्तों, हमारी ही कुछ गलतियां होती हैं जो हमारे जीवन में आने वाली जो खुशियां होती हैं वह वापस से चली जाती है। हमारी कुछ नादानियां, हमारी कुछ दोस्तों गलत कर्म, हम कुछ गलत चीजें कर जाते हैं उस समय में, जिससे यह ब्रह्मांड की शक्तियां नाराज हो जाती हैं और फिर आती हुई लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, अक्सर मौके आपको मिले हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने ही गलतियां करें, लेकिन अब वह गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, आज इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना बहुत बहुत जरूरी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जो शुक्र है, जी हां, जो शुक्र रहे वह धन का कारक होता है। और शुक्र जिस भी घर में होगा, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आप कौन सा कार्य करके बहुत सारा धन कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है घर शुक्र। अगर दोस्तों आप मजबूत करना चाहते हैं या फिर आपके घर में हैं, तो आप अपने आप से दोस्त धन कमा पाएंगे। आप दोस्तों बहुत ज्यादा कम मेहनत में धन कमाने लगेंगे। आपके अंदर एक तेज होगा। आप दोस्तों लोगों के अंदर अपनी जगह बना पाएंगे, लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे। आपको दोस्तों संपत्ति का सुख मिलेगा, आपको घर परिवार का सुख मिलेगा। तो शुक्र को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। शुक्र मजबूत कैसे होगा, मैं आपको बता देता हूं। अपने हाथों में चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। जी हां दोस्तों, चांदी का कड़ा पहनना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, आपके जो शुक्र है वह बहुत जल्दी मजबूत हो गए और माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आने वाले 7 दिनों में दोस्तों कहीं से अचानक से, जी हां, कहीं से अचानक से आपके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत दस्तक दे सकती है। कोई ऐसी मुसीबत दस्तक देगी जो आपके जीवन में खुशियां हैं उन सबको भुला देगी दोस्तों। और आप केवल उसी विपदा, उसी दोस्तों घटना में, उसी मुसीबत में लग जाओगे। यहां मुसीबत दोस्तों आपकी ही कुछ गलतियों के कारण आएगी। आप दोस्तों कुछ ऐसी गलती कर जाओगे, आप दोस्तों कुछ ऐसी चीज कर बैठोगे जिससे यह मुसीबत आपके जीवन में आ जाएगी। और वह मुसीबत दोस्तों आपको बहुत समय तक तकलीफ देगी, आपका सुख चैन छीन लेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करना है। अब क्या गलत कार्य नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर कहीं पर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उनके बीच में पढ़ने की गलती मत करना, वरना वह चीज आपके ऊपर आ सकती है। साथ ही दोस्तों आप अपनी बोली का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आप वाहन चलाएंगे तो दोस्तों कोई दुर्घटना घट सकती है। आपके द्वारा किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कई समय तक अपना धन भी गंवाना पड़ सकता है। अपना चयन भी आपको न्योछावर करना पड़ सकता है। अगली चीज दोस्तों ध्यान रहे, घर परिवार में भी कुछ फैसले लेने हो तो बिल्कुल सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलत फैसला आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। अगर शादीशुदा हैं तो बिल्कुल ध्यान से रहिएगा। आप दोस्तों कुछ भी गलत करेंगे तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। और ये सब चीजें दोस्तों
आपकी पूरी जिंदगी को खराब करेगी। आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके धंधे सबको इफेक्ट करेगी। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, वरना बड़ी मुसीबत आएगी दोस्तों। बड़ी विपदा आपके जीवन में आ सकती। आप कई समय तक दोस्तों सोचने पर मजबूर रहेंगे कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे जीवन में अब क्या होगा। ऐसी सिचुएशन आ सकती है। धन भी लगाना पड़ेगा अपना दोस्तों, सुख चैन तक गंवाना पड़ सकता है, रातों की नींद तक आपको हराम करनी पड़ सकती है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, अगर सुकून की बात करूं तो सुकून मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक बार ध्यान रख लीजिए। इंसान धन चाहे कितना ही कमा लेगा, उसको रात्रि में चैन की नींद नहीं आए तो धन कोई मतलब नहीं है, उस धन का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके खाते में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए पड़े हैं, करोड़ों की संपत्ति है आपके पास, और रात्रि में अच्छे से नींद नहीं आए, तो क्या करोगे? संपत्ति का व्यर्थ है दोस्तों। और अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, केवल छोटा मोटा धन है आपके पास, और रात्रि में आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो आप असली धनवान हैं दोस्तों। आपके पास छोटा सा परिवार है, बीवी बच्चे, आपका परिवार है, माता पिता हैं, सब सुकून से रह रहे हैं, न कोई ज्यादा फरमाइश, न कोई बड़े सपने, बस चैन से रह रहे हो, तो दोस्तों असली राजा तो आप ही, असली धनवान तो आप हैं। लेकिन हां दोस्तों, अगर धन की बात करें तो यह समय आया है धन कमाने का। देखिए, धन कमाने का भी अवसर बहुत कम मिलता है इस साल दोस्तों। यह जो आने वाला समय है, यह धन कमाने का है। साल की शुरुआत से दोस्तों आपने केवल धन गंवाया है। जी हां, केवल धन गंवाया है। लेकिन अब धन कमाने का समय आया है, धन प्राप्त करने का समय आया है। तो इस समय को मेरे हिसाब से आपको व्यर्थ नहीं गंवाना है। जितना हो सके अपना ध्यान ऐसा कमाने पर लगाइए। देखिए, धन जरूरी है, यह बात तो है। इंसान को धन इतना तो कमाना ही चाहिए कि उसके दुख भरे दिनों में वह धन उसका साथ दे। कोई साथ दे या ना दे, कम से कम उसका धन तो उसका साथ देगा ही। तो दोस्तों कल रात 8:20 से मौत का तांडव शुरू होगा। काल दरवाजे पर खड़ा है। एकदम शांत दिमाग से वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। एक गुप्त खबर तुम्हें बताने वाला हूं। यह खबर तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। सालों बाद ऐसा ग्रह संयोग बना है जहां तुम चारों तरफ से बहुत सारा पैसा भी कमाने वाले हो, लेकिन गलत आचरण करके, अपनी बुद्धि बिगाड़कर, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भी मारने वाले हो। कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, किन बातों का ध्यान रखना है, गुरुजी ने आज की वीडियो में सब कुछ बताया है। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा से बाकी लोगों के समान नहीं रही है। तुम दूसरे लोगों को देखते हो तो कभी वो गाड़ी खरीदते हैं, कभी वो घर खरीदते हैं। दुख उनके जीवन में भी आता है, लेकिन ज्यादातर उनके जीवन में खुशियां रहती हैं। एक और तुम्हारा जीवन है। आखिरी बार तुमने महंगी चीज कब और कौन सी खरीदी थी, तुम्हें यह भी याद नहीं है। आखिर तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? आखिर तुम्हें हर चीज में इतना मन क्यों मारना पड़ता है? आखिर आपके अच्छे दिन कब आएंगे? हमेशा से तुम्हारा भगवान से यही सवाल रहा है। लेकिन आज की यह वीडियो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। तुम्हें पता चल जाएगा आखिर तुम्हारी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों रहता है, आखिर तुम्हें हर चीज इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। गुरुजी ने आज की पूरी वीडियो का निर्माण ग्रहों की स्थिति के आधार पर किया है। आखिर राहु और शनि दोनों ग्रह मिलकर कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारा एक छोटा सा किया हुआ काम कैसे तुम्हारे सालों के संघर्ष को खत्म कर देगा। अब रोने धोने के दिन गए, घबराना मत, डरना मत, क्योंकि तुम गुरु जी के शरण में आ चुके हो। अब गुरु जी तुम्हें एक ऐसी दिशा दिखाने वाले हैं जिस पर चलकर तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला है। कहते हैं गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। आज के वीडियो को अंत तक देखकर तुम गुरु जी का मान रख लोगे तो इस बात की गारंटी है कि आगे तुम्हें किसी के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। सिर्फ इस एक वीडियो को देखने से तुम्हें किसी के तलवे नहीं छांटने पड़ेंगे। और राहु और शनि जब मेहरबान होते हैं तो इतना पैसा देते हैं कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह वैसे तो भक्त की बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारे आसपास इतना पैसा आएगा कि तुमने जिंदगी भर इतना पैसा देखा नहीं होगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज के वीडियो में तुम्हें सब कुछ बताएंगे, क्योंकि काल दरवाजे पर खड़ा है।
तुम्हारी एक गलती मौत का तांडव करवा सकती है। वीडियो को अंत तक देखते रहना, वरना बहुत बड़ी सुनामी आ जाएगी जो तुम्हारा सारा सुख चैन बहा कर ले जाएगी। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख देना। तुम्हारी जिंदगी हमेशा के बाकी लोगों से अलग रहती है। तुमने हर खुशी को बहुत दूर से देखा है और एक RS1 जमा करके जब तुम खुशी को प्राप्त करने गए हो तब तक उस खुशी को कोई और लेकर चला जाता है। चाहे बात दुकानदारी की हो, बात नौकरी की हो, बात प्यार मोहब्बत की हो, हर बार हर काम में तुम लेट हो जाते हो, पीछे रह जाते हो भगवान से। तुम्हारा एक ही सवाल उठता है, हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों लिखी? आखिर मैं सबसे पीछे क्यों रह जाता हूं? लेकिन तुम्हें न तो भगवान को कोसना है और ना ही अपनी किस्मत को कोसना है। तुम्हें कोसना है अपने बुरे कर्मों को। और आज की वीडियो में तुम्हें यह बताने वाले हैं कि भगवान कभी भी तुम्हारे भविष्य को खराब नहीं करते। भगवान कभी भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते ही तुम्हारी किस्मत खराब है। जाने अनजाने में तुम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिस वजह से तुम्हारे बुरे कर्म आने वाले भविष्य को बिगाड़ कर रख देते हैं। किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है? तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, कहीं इन खुशियों का रास्ता भटक ना जाए, इसलिए तुम्हें आज की वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि आज की वीडियो अंत तक देखकर ही तुम समझ पाओगे आखिर तुम क्या गलतियां कर रहे थे। फिर गुरुजी तुम्हें एक एक करके खुशियों के बारे में बताएंगे कि क्या क्या खुशियां तुम्हारे जीवन में आने वाली है, क्या क्या मौके बनने वाले हैं, क्या उपाय तुम कर सकते हो। सारी जानकारी वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा ना एक दिन या 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे साल को चमका देगी, शानदार बना देगी। सबसे बड़ी बात, राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा से तुम्हें देना चाहता है पैसा, मान सम्मान, प्रसिद्धि और शोहरत। लेकिन सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यह है कि तुम्हारी सोच हमेशा से बहुत छोटी रही है। तुम्हारा दिल हमेशा से बहुत छोटा रहा है। बात जब खुद की जेब भरने की आती है तो तुम भागे चले आते हो, लेकिन जब किसी को कुछ देना होता है, चाहे वो मंदिर में दान देने की बात हो, किसी को कुछ भी देने की बात हो, तो तुम बहुत सोचने विचारने लग जाते हो कि इतने ज्यादा पैसे देना सही होगा या नहीं होगा। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारा यह व्यवहार राहु को तुमसे दूर ले जा रहा है। राहु जो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, वह तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। जिंदगी में बहुत पैसा प्राप्त करना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, माला माल बनना चाहते हो, तो उसका एक ही फॉर्मूला है, जितना ज्यादा हो सके लोगों को दो। जितने ज्यादा जरूरतमंदों की तुम मदद करोगे, उतना हजारों गुना रिटर्न तुम्हें भविष्य में देखने को मिलेगा। हम यूं नहीं कह रहे कि हर किसी पर पैसा लुटा दो, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है कि जब भी रास्ते में तुम्हें कोई भूखा दिखे, कोई भी अपाहिज दिखे, फिर जरूरतमंद दिखे, अपनी क्षमता अनुसार उसकी मदद जरूर करना। कहीं पर मंदिर निर्माण हो रहा हो, कहीं पर भंडारा हो रहा हो, तो बिना सोच विचार करके अपनी जेब से पैसे निकालकर श्रद्धानुसार दे देना। वो पैसा बढ़कर ही वापस आएगा और राहु को प्रसन्न कर जाएगा। राहु जब देने पर आता है तो अचानक से देता है, और इतना देता है कि इंसान गिनते गिनते थक जाता है। आप चारों ओर देखते हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी की बहुत पूजा की जाती है कि लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर धन बरसाती रहें। साथ ही साथ कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है कि कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे तो धन के भंडार भरे रहेंगे। लेकिन राहु को सब लोग नजरअंदाज कर देते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो मजबूत हो गया, जो हम पर मेहरबान हो गया तो पैसों की अंधियां चलती है, पैसों की सुनामी आती है, और इतना पैसा आता है कि इंसान की 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। तो तुम्हें सबसे पहले अपने राहु को ठीक करना है। तुम्हें हर गरीब की मदद करनी है, खुद को गरीबी से दूर रखना है। बहुत सारे लोग बात बात पर कहते हैं कि अरे आप तो सेठ लोगे, हम तो गरीब हैं। अरे ये हमारे बस की बात नहीं है, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, हम उनके आगे कहां लगेंगे। कई बार इंसान अपनी छोटी सोच से अपने किस्मत को छोटा कर लेता है। आखिर आज आपके जीवन में कमी क्या है? आप एक घर में रह रहे हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रोज समय पर खाना खा लेते हैं, आपके पास एक अच्छी पत्नी है, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे बच्चे हैं, तो आपकी जिंदगी में और कमी क्या है? वास्तव में इंसान उस चीज से सुखी नहीं होता जो उसके पास होती है। वास्तव में इंसान उस चीज से दुखी हो जाता है जो उसके पास नहीं होती है। लेकिन जिस चीज का दुख तुम मना रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं।
तुम्हें तो जो है तुम्हारे पास उसको लेकर खुश होना चाहिए, तभी तुम संतुष्ट हो पाओगे, तभी जिंदगी में तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना अपनी जिंदगी कमियों को देख देख कर हमेशा रोते रह जाओगे। शनिदेव जब मेहरबान होते हैं तो इंसान कभी भी अपने कामों को बिगाड़ता नहीं है, उसके रिश्ते अच्छे बने रहते हैं, उसे हर काम में जल्दी सफलता मिल जाती है। लेकिन शनिदेव यूं ही मेहरबान नहीं होते। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें ईमानदारी का परिचय देना होता है, हमें घूसखोरी से दूर रहना होता है, हमें हर काम को मेहनत और ईमानदारी से करना होता है। लेकिन आज का जमाना तो कितना बदल चुका है, किसी को भी मेहनत नहीं करनी है। सब चाहते हैं बैठे बैठे किसी तरह पैसा आ जाए और सब लोग इसी फिराक में रहते हैं। ईमानदारी का तो कोई अता पता ही नहीं है, सब लोग बेईमानी का काम कर रहे हैं, किसी को भी ईमानदारी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ सभी लोग पराई माता और बहनों की ओर गंदी दृष्टि रखते हैं। ऐसे में उनका शनि सही कैसे होगा? ऐसे में उनके पास पैसा कैसे आएगा? फिर तो मौत का तांडव होगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, राहु और शनि तुम्हारे ऊपर मेहरबान होना चाहते हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनकी कृपा प्राप्त करोगे या तुम उनकी दुर्बलता प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हो जिससे कुंडली में राहु और शनि खराब हो जाते हैं। ऐसा होने के बाद इंसान पूरी तरह से रोड पर आ जाता है, वो कतरा कतरा पाने के लिए भी तरसता है, हर हाल में उसे अपमान मिलता है, पैसा आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, जिंदगी रुष्ट हो जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं और इंसान कर्ज तले इतना डूब जाता है कि अंततः गलत कदम उठा लेता है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हो, खुद को बाकियों से ऊपर उठा सकते हो। तुम्हें बस कुछ काम करने हैं, कुछ सावधानी बरतनी है, कुछ उपाय करने हैं। इस वीडियो में आगे हम वही बताने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तांत्रिक बाबाओं के पास कुछ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी जिंदगी पर किसी ने किया होगा वो भी कट जाएगा। बस इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर अंत तक देख लेना। गुरुजी खुशी के बारे में भी बताएंगे और तुम्हारी दिक्कतों को भी दूर कर देंगे। सबसे पहला काम तुम्हें अपनी जिंदगी में यही करना है कि हर रोज शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना है। अगर राहु को प्रसन्न करना है, अगर शनि को प्रसन्न करना है तो ये रामबाण इलाज है। हर रोज शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाना, ये दो काम रोजाना नित्य प्रतिदिन करना शुरू कर दो। सारे रोग, सारे दोष दूर हो जाएंगे। तुम्हारे गली मोहल्ले में जैसे ही काला कुत्ता दिखाई देता है, उसे सरसों के तेल में चिपड़ी हुई रोटी खिलाना शुरू कर दो। राहु का संबंध है काले कुत्ते के साथ, शनिदेव का संबंध भी उस कुत्ते के साथ है, साथ ही साथ भैरव बाबा का भी वाहन है। तो ये तीनों मिलकर के तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार बना देंगे कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। काले कुत्ते को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। काला कुत्ता तुम्हारे घर के बाहर बैठता है तो घर के आसपास की सारी नकारात्मकता को खुद पर ले लेता है। ऐसा कहते हैं जो इंसान कुत्ता पालता है, खास तौर पर काले रंग का उसका राहु कभी बिगड़ता नहीं है, क्योंकि काले कुत्ते को बहुत शास्त्रों में खास बताया गया है। उसकी सेवा करके, उसे रोजाना भोजन करा के तुम अपनी लग जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। इस बात को नजरअंदाज मत कर। अब जब राहु सही हो जाएगा, जब शनि सही हो जाएगा तो तुम्हारी लॉटरी जाएगी, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, मौत का तांडव रुक जाएगा, महातबाही रुक जाएगी और एक एक करके ढेर सारी खुशियां तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारा हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारे दुश्मनों को यह पसंद आएगा? अक्सर तुमने एक बात देखी है कि जब तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है तो गली मोहल्ले में बात चलने लगती है कि ये तो महंगा फ्रिज खरीद कर लाए हैं, ये तो बड़ा टीवी लेकर आए हैं, इनकी कमाई तो इतनी नहीं है, आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? जरूर काला धन होगा, उसी से कमाते होंगे। तरह तरह के रिश्तेदारों में, मोहल्ले वालों में बातें फैल जाती है और इंसान मेहनत करने के बावजूद भी सभी लोगों की नजरों में गिर जाता है। अक्सर जब हम घर में कोई महंगा सामान लेकर आते हैं, कुछ भी महंगा खाना बनाते हैं, तो रिश्तेदारों से हमें इतना छुपाना क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमसे सवाल करेंगे, ये हमसे पैसे मांगने लग जाएंगे।
ऐसी ऐसी स्थितियां हमारी जिंदगी में आती हैं और ये स्थितियां हमारी जिंदगी को उजाड़ देती हैं। इसीलिए तुम्हें गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल वैसे तो तुम्हारा मित्र है, मंगल की छाया तुम्हारे ऊपर अच्छी है, लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इंसान का आत्मविश्वास तोड़ने का काम